अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम इजाज़ अहमद। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन। ठीक है, चलें फिर आज हम आपको सिखाते हैं और बताते हैं। चलें आइए। चलें दोस्तों, देखें चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अभी हम इस पतीले में आधा कप जो है कुकिंग ऑयल का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको गर्म होने देना है। अभी देखें जी, ऑयल फुल गर्म हो गया है और मैंने एक प्याज काटा है मीडियम साइज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें जाएगा। और उसके बाद जो है हम इसको चम्मच के साथ ऐसे मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूनते हैं इसको 1 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का ब्राउन करना है इसको। जब ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर अगला आइटम डालते हैं। देखें, मैं भून रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से। इसको जो है हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है इनको, प्याज़ों को। इनको ब्राउन होने देना है। अभी देखें जी, प्याज जो है हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, हल्के ब्राउन हो गए हैं। अभी जो है हम इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि फिर सालन में जो है वो लुक नहीं आएगी। तो हल्के ब्राउन हो गए। इसके बाद जो हमें ये गरम मसाला डालेंगे जो साबित है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे मुर्गी। जो मैंने मुर्गी ले ली थी, ये 800 ग्राम है, 1 किलो से कम है। ये मुर्गी ले ली थी मैंने, ये इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जो है इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से इसमें अभी ये देखें जी, इसको 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। 2 से 3 मिनट। अभी जो है मैं इसमें 2 से 3 मिनट अभी मैंने इसकी भुनाई की है। अभी जो है इसमें ये देखें, मैंने टमाटर का पेस्ट है। अभी जो है ये 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। अभी ये इसके अंदर डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही जो है इसको थोड़ा पकाते हैं 1 मिनट। अब इसके साथ जो है 1 चम्मच लाल मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच जो है 1 से 2 चम्मच ये हरी सूखी धनिया और ज़ीरा, ये मैंने कूट लिया है। और उसके बाद नमक जो है आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं अभी इसमें आधा चम्मच डाल रहा हूँ। ये नमक चला गया इसके अंदर। अभी जो है हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे भूनते हैं। देखो, पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, टमाटरों का अपना पानी होता है। अभी इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते हैं। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। इसकी मसाले की भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो इसका जायका जो है ज़बरदस्त बन जाता है। इसकी भुनाई अच्छे तरीके से लाजमी कर लिया करें, ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसके सालन की जो है अच्छे से लुक बन जाएगी। 2 से 3 मिनट भुनाई। अभी देखें दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है। देखें, अभी जो है इसमें डालता हूँ मैं ये 2 चम्मच है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और 8 से 10 जो है हरी मिर्ची हैं, इसको मैंने काट लिया है बारीक। बिस्मिल्लाह, ये इसमें जाएंगे। अभी फिर जो है इसकी मैं भुनाई करूँगा 1 से 2 मिनट। अभी इसकी आंच जो है थोड़ी सी मैं हल्की कर लेता हूँ। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। अभी लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ इसकी भुनाई करते हैं, ताकि वो भी अच्छे तरीके से भून जाए। हरी मिर्चें डाली है मैंने 1 से 2 मिनट। अभी ये इसकी भुनाई करते हैं। इसकी भुनाई हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने डाला है उसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। ये मसाला अच्छे तरीके से बन गया तो माशाल्लाह सालन हमारा की लुक ज़बरदस्त बन जाएगी।
देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे भुनाई हो रही है। अभी जो है मैंने इसकी भुनाई कर ली है, 2 मिनट हो चुके हैं। अभी जो है मैंने आलू काट लिए थे, ये आधा किलो आलू है। आलू जो है ये मैंने यहाँ पे आलू जो मिलते हैं मीठे आलू होते हैं, मैंने काट के इनको आधा घंटा पहले नमक लगा दिया था। ये आधा किलो आलू है, ये इसमें जाएंगे। अभी इसको इसके अंदर जो है सालन के साथ इसकी भुनाई करते हैं थोड़ी सी। ये देखिए दोस्तों, इसकी मैंने 10 मिनट तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अभी जो है मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ। ये पानी मैंने ले लिया है, ये पानी मैंने 2 गिलास पानी लिया है। ये अभी इसके अंदर डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मैं इसको अभी जो है मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगा। इसको बंद करके कवर करके ये मैंने कवर कर दिया है। अभी इसको 15 मिनट छोड़ देंगे दम के लिए और उसके बाद देखते हैं। ये देखेंगे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने दम पे खड़ा कर दिया था। अभी देखते हैं हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है। हमारा पूरी तरह तैयार हो चुका है। अभी जो है दोस्तों देखिए 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डालते हैं और उसके बाद जो है सालन बन रहा है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, शोरबा ज़्यादा करें, ज़्यादा रखें, कम रखें, आपकी मर्ज़ी है। हमने तैयार किया है, भाई हमारे बता रहे हैं कि जी शोरबा चाहिए, शोरबा ठीक है रहने दें। तो हमारा सालन जो है माशाल्लाह तैयार। और ये साबुत हरी मिर्ची जो है ये ऐसे ही डाल देनी है इसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह सालन हमारा तैयार हो गया। अभी मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाता हूँ। और सॉरी बताना भूल गया, इसमें अभी हम डालते हैं हरी धनिया। ये देखें, और चूल्हा कर देते हैं बंद। ये हरी धनिया जो है ये डालते हैं हम इसके अंदर और इसको 1 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी सालन तैयार हो चुका है। आलू और चिकन का सालन जो शोरबे वाला बनाया है, ये देखें माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।